कि पोख तुखार न व्यापई कंठ मिल्या हरणाओ। अर्थात पो के महीने में पाला पड़ा करता है। कहते हैं कि वो पाला अत्यधिक ठंड अगर किसी पौधे पर भी उसका असर हो जाए तो वो पौधा भी मृत प्राय हो जाता है, यानी मुरझा जाता है। तो महाराज जी फरमा रहे हैं कि पोख तुखार न व्यापई कंठ मिल्या हरणाओ। तो जो चतुर किसान होता है वो उस पाले से बचाने के लिए अपने पौधों के ऊपर एक छत्र छाया रख देता है, एक आवरण रख देता है, जिस आवरण की वजह से वो पौधे पाले से बच जाते हैं और उनका जीवन भी सुरक्षित रहता है। महाराज जी फरमाते हैं कि इस संसार में भी माया और मोह का पाला पड़ रहा है, लेकिन कौन सुरक्षित है? कंठ मिल्या हरणाओ, अर्थात जिसके कंठ में हरि के नाम की धुनी चल रही है, जिसने अपने गले में मालिक के नाम का गहना पहना है। मन बेध्या चरणारविंद दर्शन लगड़ा सा। महाराज जी वर्णन करते हैं जिसने अपने मन को चरणों से बांध दिया है, नित्य निरंतर जिसे केवल चरणों का ही स्मरण है और दर्शन लगड़ा सा हो, अर्थात दर्शनों की कामना है। ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाहो। हृदय में अपने प्रभु की ओट है और मन में ये कामना है कि मुझे नित्य निरंतर सेवा मिलती रहे। विख्यापो न सके मिल साधु गुण गाओ। महाराज जी फरमाते हैं कि जिसके जीवन में ये शुभ गुण है तो उसको पो कभी भी सता नहीं सकता, जो संतों के साथ बैठकर मालिक के गुणों की महिमा गाता है। जहते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाओ, अर्थात ये सच्ची प्रीत का गुण है। सच्ची प्रीत जो है वो प्रियतम प्रेमी को प्रियतम से मिला देती है। सच्ची प्रीत जो है हृदय में जिसके सच्ची भावना होती है, दृढ़ विश्वास होता है, निष्कपट निष्काम निश्चल प्रेम होता है, तो वो प्रेमी अपने प्रियतम तक जा पहुंचता है। कर गए लीनी पार ब्रह्म बहुड़ न बिछड़िया, अर्थात वो परमात्मा जिसकी बांह पकड़ लेते हैं फिर उसको बिछुड़ने नहीं देते, फिर उसको सदैव सदैव चरणों से मिलाकर रखते हैं। बाहर जाऊं लखबेरिया हर सज्जन अगम अगाहो, कि मैं अपने सतगुरु पर लख बार बलिहार जाऊं। मेरा जो प्रीतम है, मेरा जो सज्जन है, मेरा जो सतगुरु है, अगम है, अगाह है, अगोचर है। मेरा सज्जन जो है उसकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता, अनंत है। सर्व पई नारायणे नानक दर पैया हो। महाराज जी पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी वर्णन करते हैं कि मैं अपने मालिक के द्वार पर पड़ा हूं और भोग सुखंदा सर्व सुख जिस बख्शे बेपरवाह हो, अर्थात ये पो का महीना उसके लिए सब सुखों से भरा हो जाता है, जिसको वो परमात्मा बख्श देता है। क्या बख्श देता है? अपनी शरणागति बख्श देता है। क्या बख्श देता है? अपना नाम बख्श देता है। क्या बख्श देता है? अपनी सच्ची प्रीत बख्श दे देता है। क्या बख्श देता है? अपने चरण बख्श देता है। अर्थात वो बेपरवाह जिसको बख्श दिया, जिसने बख्श दिया है, तो फिर उसके लिए पो हो, आषाढ़ हो, जेठ हो, सावन हो, भादो हो, असू हो, कत्तक हो, कोई भी महीना हो,
उसके लिए वो महीना दुखदाई नहीं बल्कि सुखदाई हो जाता है। क्योंकि जिसका अंदर से सेटिस्फाइड है, जो अंदर से संतुष्ट है, तो बाहर की स्थिति उसे विचलित नहीं करती। और जो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है, जो अंदर से डिस्टर्ब चल रहा है, कंफ्यूज है, तो बाहर थोड़ी सी भी हलचल होने पर वो विचलित हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है। इसी प्रकार जिसके हृदय में परमपिता परमात्मा है, जिसके जीवन में वो परमात्मा है, वो प्रभु है, वो गोविंद है, जिसकी सच्ची प्रीत है, तो फिर वो हर स्थिति में आनंद में रहता है, सुख में रहता है, मस्त रहता है। अब ये चीज इंसान अपने आप नहीं कमा सकता। ये बख्शने वाले केवल सतगुरु हैं, बेपरवाह हैं। वो बेपरवाह कैसे हैं? रोज आप सत्संगों में सुनते हैं कि एक होता है बेपरवाह, एक होता है लापरवाह। जो बेपरवाह है वो तो शहंशाहों से भी ऊंचा है, बादशाहों से भी ऊंचा है। और जो लापरवाह है वो हमेशा नुकसान का शिकार होता है। तो सतगुरु बेपरवाह है। एक शब्द के अंदर वर्णन आता है, दिल लग गया बेपरवाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल। सतगुरु कैसे बेपरवाह है? वो दीन और दुनी दोनों के शाह हैं। दीन माने धर्म, दुनी माने पैसा। तो सतगुरु जो है वो दीन और दुनी दोनों के शाह हैं। धर्म के भी बादशाह हैं और संसार के भी बादशाह हैं, रूहानी बादशाह हैं। तभी तो उनको सच्चा बादशाह कहा गया। बादशाह कौन है? जो पद रखे। अब संसार में पुराने जमाने में शाहूकार होते थे, किसी के घर दुख हुआ, सुख हुआ, परेशानी आई, उसको पैसे दे दिए, ब्याज पे दे दिए, उसका कुछ रख के उसको पैसे दे दिए, उससे उसकी इज्जत बच गई, लाज बच गई, पत बच गई। अब सतगुरु को क्या कहा? तो कहते जो किसी की पत रखे वो पातशाह, और जो यहां की पत भी रखे, आगे की पत भी रखे, वो सच्चा पातशाह। तभी तो कहा सतगुरु सच्चा पातशाह, सिर शाह दे शाह, तिस पास बैठे सोहिए सबना दा विसा। सतगुरु सच्चा पातशाह है। वो यहां भी पत रखते हैं और आगे परलोक में भी पत रखते हैं। यहां भी सेवक का साथ देते हैं, परलोक में भी सेवक का साथ देते हैं। यहां भी सेवक के सिर पर हाथ रखते हैं, तो सतगुरु परलोक में भी सेवक के सिर पर हाथ रखते हैं। ऐसे सतगुरु जिनको बख्श दें, जिसको निहाल कर दें, तो उसके लिए वो भी सुखों भरा है, खुशियों भरा है, आनंद भरा है। अब आप देख लो कि ठंड पड़ रही है, जिसके पास रजाई है, हीटर है, टोपी है, मफलर है, कंबल है, बूट है, चप्पल है, तो वो तो ठंड से आजाद है, उसको ठंड सता नहीं रही। वो बड़े सुंदर सुंदर स्टाइलिश कपड़े पहनता है, स्टाइलिश हर चीज धारण करता है, अपनी शो बढ़ाता है। और जिसके पास ये चीजें नहीं है, वो क्या कर रहा है? वो ठंड में ठुर 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 कर रहा है, ठिठुर रहा है। यही ठंड उसकी जान का दुश्मन बन जाती है। एक दिन ऐसा आता है किसी ठंड से वो ठर ठर के मर जाता है। और यही ठंड जिसके पास पैसा है उसको गरमाइश भी दे देती है, उसको शो भी दे देती है, और वो चौड़ा घूमता है कि भाई ठंड है लेकिन हमारे पास तो पैसा है। इसी प्रकार
इस जीवन में जिसके पास सच्ची दौलत है। सच्ची दौलत है। सच्ची दौलत क्या है? मालिक का नाम, परमात्मा की बंदगी, परमात्मा की याद, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के चरण, या परमात्मा और सतगुरु एक रूप है। जिसके पास ये दौलत है तो वो गर्मी में भी मलमल के कपड़े पहनता है और सर्दी में बढ़िया पश्मीने के कपड़े पहनता है। बारिश आती है तो बढ़िया बरसाती पहनता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है। इसी प्रकार जिसके जीवन में सच्चे नाम की कमाई है तो वो सुख आता है तो भी मस्त रहता है, आनंद में रहता है, और दुख आता है तो भी आनंद में रहता है। कोई भी सिचुएशन आ जाए, किसी भी सिचुएशन में वो अपसेट नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होता, परेशान नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा है वो दुखों से बच जाता है, और जिसके पास मालिक के नाम का पैसा है वो हर प्रकार के कष्ट से, अशांति से, परेशानी से, हर प्रकार से बच करके सुरक्षित हो जाता है। तो प्रेमियों, महाराज जी यही फरमा रहे हैं श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी कि पोख तुकार ना व्यापई कंठ मिल्या हरनाओ। ये पोख का महीना तुझे सताएगा नहीं अगर तेरे पास मालिक के नाम का गहना है। तो जो नाम की कमाई करते हैं, नाम से प्यार करते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, नाम को दिल में बसा लेते हैं, वो सुख पाते हैं यहां भी और आगे परलोक में भी। आज की शुभ संक्रांति की इन मंगलमय घड़ियों के लिए सारे सेवकों की तरफ से हम सब दास श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कोटानुकोट धन्यवाद, शुक्राना एवं बधाई अर्पित करते हैं।